धरती लोक में मनुष्य शरीर में पहुंच चुका था। उसके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं थे और वह बेहोशी की हालत में सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था। उसकी यह हालत इसीलिए हुई थी क्योंकि उसने मनुष्य जन्म लिया था, और जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह निर्वस्त्र होता है। वह सड़क के एक किनारे पर पड़ा हुआ ठंड से कांप रहा था, और फिर वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने के लिए शहर जा रहा था, और फिर जब उसने ठंड से कांपते हुए चित्रगुप्त को देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े लाने के लिए जो पैसे रखे थे, उन्हीं पैसों से वह चित्रगुप्त के लिए कपड़े और कंबल खरीद कर ले आया और लाकर चित्रगुप्त को दे दिए। फिर चित्रगुप्त ने कपड़े लेकर कहा, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन यहां पर मेरा ना तो कोई घर है और ना ही मेरा परिवार है, ना ही कोई जीविका का साधन है। मोची ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठा लूंगा। और फिर मोची चित्रगुप्त को लेकर अपने घर पहुंचा, और मोची की पत्नी ने देखा कि मेरा पति तो बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए गया था, पर यह कपड़े तो लेकर आया नहीं, उल्टा एक व्यक्ति को साथ में लेकर आ गया है। और वह मोची से झगड़ने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। और फिर यह देखकर चित्रगुप्त बहुत जोर जोर से हंसने लगा। फिर मोची ने पूछा कि अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? फिर चित्रगुप्त ने कहा कि मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जब समय आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा। और फिर चित्रगुप्त मोची के घर में रहने लगा, और फिर कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। चित्रगुप्त के द्वारा बनाए गए चप्पल और जूते खूब बिकते थे, और कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया, और दूर दूर तक उसके बनाए हुए जूते मशहूर हो गए थे। यहां तक कि राजा भी उसे जूते बनवाने लगे थे। जब से चित्रगुप्त मोची के घर आया था, तब मोची की तो किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और कहने लगा कि हमारे महाराज का यह हुक्म है कि उनके लिए इसी चमड़े से जूता बनाया जाए, मगर याद रखना कि यह चमड़ा बहुत ही कीमती है, इसलिए अच्छी तरह से इसकी एक जोड़ी जूते बना दो। चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, और यह ध्यान रहे कि जूते इसी चमड़े के ही बनने चाहिए, और गलती से भी इसकी चप्पल मत बना देना। फिर राजा के सैनिक चमड़ा देकर चला गया, और इधर मोची ने भी चित्रगुप्त को समझाया कि देखो, यह राजा का काम है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और यह चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए यह भी ध्यान रखना कि चमड़ा खराब ना हो। सैनिक हमें जूते बनाने के लिए बोलकर गया है, इसलिए जूते ही बनाना, क्योंकि अगर गलती से भी चप्पल बना दी तो राजा हमें फांसी की सजा दे देगा। और फिर मोची के इतना समझाने के बाद भी चित्रगुप्त ने उस चमड़े की चप्पल बना दी। और फिर जब मोची ने चप्पल देखी तो उसके पसीने छूट गए। वह घबरा गया कि राजा अब सजा देगा। वह गुस्से में चित्रगुप्त को डांटने लगा, और यहां तक कि एक डंडा उठाकर उसने उसके पीछे मारने के लिए दौड़ा, और चित्रगुप्त को कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुझे कितना समझाया था जूते बनाना, लेकिन फिर भी तूने चप्पल बना दी, और अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, मैं भी मारूंगा और साथ में तू भी मारेगा। और मोची को इस हालत में देखकर चित्रगुप्त खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची ने जब उसको हंसते देखा तो कहा कि अरे मूर्ख, एक तो काम बिगाड़ दिया और ऊपर से हंस रहा है। और अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि तभी राजा का सैनिक दौड़ता हुआ आया और आकर बोला कि कल जो मैं चमड़ा लेकर गया था तो उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है, और यहां की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। और फिर जैसे ही मोची ने सैनिक की बात सुनी तो उसकी जान में जान आ गई। उसके हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया, और उसने चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। और अगले दिन एक बुजुर्ग औरत के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आईं। उनकी शादी होने वाली थी, और वह तीनों अपने लिए जूते का नाप देने के लिए आई थी। और चित्रगुप्त ने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी मां को न ले जाने के कारण आज मैं अपने की सजा भुगत रहा हूं, और यह लड़कियां भी काफी बड़ी हो गई हैं। इनके रहन सहन से ऐसा लग रहा है कि जैसे यह बहुत बड़े घर की लड़कियां हैं। फिर उसने उस बुजुर्ग औरत से पूछा तो उसने बताया कि इनकी मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने इन तीनों को अपने पास रख लिया, क्योंकि मेरे पास बेशुमार दौलत है, मगर दुर्भाग्यवश मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए इन तीनों को मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, और अब बहुत बड़े खानदान में इनकी शादी करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर चित्रगुप्त सोचने लगा, परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है।
अगर उस समय इनकी मां की मृत्यु नहीं होती तो यह आज भी भुखमरी और गरीबी में जी रही होती। इनकी मां की मृत्यु के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हैं और साथ में इस बुजुर्ग औरत की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन गई है। और यह देखकर चित्रगुप्त अपनी पहले की मूर्खता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने चित्रगुप्त को हंसते हुए देखकर पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? आपकी इस हंसी का कारण बताओ। फिर चित्रगुप्त ने कहा कि मैं एक चित्रगुप्त हूं और अभी जो यह तीनों लड़कियां जूते का नाप देकर गई हैं तो मैं इनकी मां की आत्मा को लेने के लिए आया था, मगर उस समय यह तीनों छोटी छोटी थीं, इसलिए मैं इन पर तरस खाकर इनकी मां को नहीं ले गया था और इसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया था, जहां मैं तुम्हें बिना कपड़ों की सड़क पर पड़ा मिला था। और फिर तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुम बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कपड़े खरीद लाए थे। मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के बाद तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार जब मैं हंसा था तब तुम राजा के जूते नहीं बना सके थे और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है। हम किसी भी चीज को देखकर यह सोचकर दुख मनाते हैं क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते कि क्या होने वाला है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए बुरा करता है और तब हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं कि वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, मगर हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटना होती है, अच्छी या बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि परमात्मा जो करेगा अच्छा ही करेगा और यही सोचकर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं ताकि उनके साथ में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग परमात्मा से जुड़े रहते हैं। उन्हें पता है कि परमात्मा जो करता है तो अच्छा ही करता है, इसलिए वह परमात्मा से जुड़े रहते हैं। सत्संग के वचन में हमें क्या फरमाते हैं? जिन्हें नाम मिला है उनकी मौत के बारे में। तो बात यह है कि जिस तरह आदमी को मरकर जाना है, सत्संगी हर रोज उस रास्ते जाता है। गुरु नानक साहिब और अन्य सभी महात्मा नाम की महिमा करते हैं, लफ्ज नाम नहीं। लफ्ज नाम हो तो गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वेद शास्त्रों किताबों में से कोई ना कोई लफ्ज ले लिया और सिमरन कर लिया, इसलिए मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। जिसे नाम मिला है स्वामी जी महाराज, उसकी मौत का हाल पहले बयान करते हैं, क्योंकि जो रोज मरे उसे मौत की क्या फिक्र। हम देखते हैं कमाई वालों को 6 महीने पहले मौत की खबर मिल जाती है। जो मामूली भक्त हैं उन्हें भी 101 दिन पहले, किसी को 2-4 दिन पहले आकर सद्गुरु बता जाते हैं कि फलाने दिन चलना है। जो सद्गुरु शिष्य की मौत के वक्त ना आया, हम उसे सद्गुरु को दूर से सलाम करते हैं और ऐसे नाम को भी। पर अगर शिष्य नाम लेकर कमाई ना करें, फिर गुरु की मौज है, आई उसकी मौज है, ना आए यह उसका विरुद्ध है कि वह अपने शिष्यों की संभाल करता है। अब हमें पहली कड़ी में समझाते हैं। सावन आया मांस दूसरा सास मारी करा आया। ससुर पहले सत्संगी की मौत बयान करते हैं। जब मौत आती है शब्द प्रकट हो जाता है। कई बार बीमा का 2-2, 3-3 दिन पहले बोलना बंद हो जाता है, यानी जब शब्द आता है आशा मनसा मर जाती है। यहां तक देखा गया है कि जिन औरतों के 2 साल के बच्चे थे उन्होंने कई कई दिन पहले से बच्चों को दूध देना बंद कर दिया। हाँ, तूने जो फलाना पुण्य दान किया था, अगर उसका फल तू हमें दे दे तो हम तुझे पानी दे देंगे। बेचारे को वहां सब कुछ देना पड़ता है, मतलब कि जितने नेक कर्म पुण्य दान आदि किए होते हैं सब कुछ रास्ते में यमदूत छीन लेते हैं। ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, कर्म तरण अखंड ज्योति से तिन जन जगाती, लूटे निर्वाण कीर्तन गावे हो करते का नाम, सिमरण जीत छूटे। कहते हैं फिर क्या किया जाए? नाम की कमाई करो। यम नाम के नजदीक नहीं आता, डरता है। अगली कड़ी में समझाते हैं, नाना कष्ट दो हैं पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। पहले तो जान निकलने में ही बड़ा दुख होता है, रूह कांप उठती है, जिस तरह बकरी के सामने शेर होता है। फिर जब यमदूत मारते हैं उसके बारे में कुछ ना पूछो कि कितना दुख होता है। एक कहावत सुनिए, कहते हैं मेरा एक दोस्त बेशक दास कमीशन यानी रसद विभाग में था, मेरे साथ रहता था। जब मौत आई तो कहता है मुझे बचाओ, ये गाय सींग मारती है, ये गाय सींग मारती है। इस तरह जब एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत आई तो अपनी पत्नी से कहता है
कि मुन्ने की माँ देख, यमदूत मेरे हाथ जलाते हैं, मुझे यह दुख देते हैं, वह दुख दे रहे हैं। यह जैसे जैसे खोटे कर्म करता और गंदे भोग भोगता है, उसके मुताबिक यमदूत दुख देते हैं और नरकों में डालते हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है, विचार, हर जीव देख के भोगे, तब तक थम गल्ले जो मालिक का नाम नहीं जपते और खोटे कर्म करते हैं, विष भोगते हैं, उन्हें यमदूत गर्म खंभों से चिमटा देते हैं। यही नचकेत कह रहा है, जो देखते हैं वह कहते हैं, कुंभी नरक मह दे दे गोते, जीव सहे दुख अतिर रोटी। कुंभ का अर्थ है घड़ा। एक बड़ा भारी नरक है जिसमें तमाम किस्म की गंदगी और विष्ठा भरी हुई है। वहां लंबे अरसे तक जीव गोते खाता है, वहां कोई नहीं सुनता। अब यह दूर नहीं, कमाई करो, अंदर जाओ और देख लो। ये बातें डराने के लिए नहीं, संत झूठ नहीं कहते। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, स्वामी जी, कबीर साहिब और अन्य सभी महात्मा कहते हैं कि जाओ अंदर पर्दा खोलो और देखो। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, यह गर्भ भी तो नरक है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, यह गर्भ भी नरक है, लेकिन वह असली कुंभी नरक है। अगली कड़ी में समझाते हैं, वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जीव मुरझावे। कहते हैं यमदूतों को दया नहीं आती, उनमें रहम नहीं होता। जिस तरह बकरी कसाई को देखकर सहम जाती है, यही हाल जीव का वहां होता है। वे उन जीवों को रोते पीटते देखकर ताने मारते हैं कि तुमने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक कर्म नहीं किए, बल्कि विषय विकार भोगते रहे। कोई सुनता नहीं। अब यह रो नहीं तो क्या करें? अगली कड़ी में समझाते हैं, अग्निखंभ से फिर लिपट आवे, हाय हाय कर तब चिल्लाए। जिन पुरुषों ने या स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों से चिपकाया जाता है। नाम वाली रूहों को यमदूत नहीं ले जा सकता। अगर नाम लेकर यमदूतों के साथ ही जाना है, तो नाम लेने की क्या जरूरत है? मतलब यह है कि जिसने नाम लिया है, जिसे 5 शब्द का उपदेश मिला है, उसके नजदीक यमदूत नहीं आते। सदगुरु आता है और उन्हें साथ ले जाता है। ग्रंथ साहिब में नाम की बहुत महिमा की गई है। अगली कड़ी में समझाते हैं, सुनिए, न कोई मुश्किल भारी सर्पमाला लेकर डारी। कहते हैं, मुश्किल तो यह है कि यह हाय तौबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर कोई सुनता नहीं। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है या पराई अमानत लेकर मुकर गए हैं, उनके गले में सांपों की माला डाली जाती है। वे सांप नोच नोच कर खाते हैं। यही हाल चोरों का होता है। वहां कोई फरियाद नहीं सुनता। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान करते हैं। वे झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? जो जो जीव पिछले महात्माओं के वक्त में आए और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए, बाकी बिल्कुल नहीं। मतलब तो यह है कि जो कामिल मुर्शिद के जमाने में आए, जिन्हें नाम मिला, उनका बेड़ा पार हो गया। जो वाद विवाद में आए और नाम नहीं मिला, चाहे वे किसी कौम के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख, सभी के लिए एक ही कानून है कि बिना नाम के ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। हमारी तालीम यह है कि जीते जी अंदर चढ़ो और देखो। हम यह नहीं कहते कि आप अंधविश्वास करो। अगली कड़ी में समझते हैं, मार मार इसी से हुई अतिगति अपनी सब विधि कोई। अब कोई नहीं कहता कि इन पर रहम करो, क्योंकि रहम करने वाला वहां कोई है नहीं। अगर कोई है तो यमदूत, जो अपने सेवकों को कहते हैं कि इन्हें खूब मारो और मारो। इन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कोई नेक काम नहीं किया। चारों तरफ से मारो मारो इसकी आवाज आती है। अगली कड़ी में समझते हैं, नरक में अतित्रास दिखावे, फिर 8 चार ले पहुंचे। वे अब नरकों का ब्यौरा देते हैं। है तो बहुत सारा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि पहले जिस वक्त मौत आती है, यमदूत इसकी रूह को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। यह बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है, और मुसलमानों